काव्या शर्मा की यात्रा। काव्या शर्मा एक ऐसी लड़की थी जिसका सपना था कि वह डॉक्टर बने। बचपन से ही उसे मानव शरीर और लोगों की मदद करने का विचार बहुत आकर्षित करता था। लेकिन इस सपने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। काव्या की जैविक माँ शुभनम शर्मा एक निस्वार्थ प्रेम करने वाली महिला थी। वह कभी शिक्षिका रही थीं, लेकिन जब उन्होंने बच्चों को जन्म दिया तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ बच्चों पर ही केंद्रित हो गया। उन्होंने अपनी इच्छाओं को बलिदान कर दिया और अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को अच्छे अवसर देने के लिए समर्पित कर दी। आर्थिक रूप से उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए कठिन मेहनत की। जो भी पैसा वह कमातीं वह बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो जाता था। काव्या की सौतेली माँ मीरा शर्मा भी एक ऐसी महिला थी जो बलिदान को समझती थी। भले ही वह काव्या की जैविक माँ नहीं थी, फिर भी उन्होंने काव्या को अपनी बेटी जैसा ही प्यार दिया। वह काव्या के सपनों को पूरी तरह से सपोर्ट करती थीं और उसे कभी हार मानने के लिए नहीं कहती थीं, भले ही हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों। मीरा का विश्वास काव्या में एक ताकत बनकर रहा, खासकर जब उसके पिता राजेश शर्मा उसकी क्षमता पर संदेह करते थे। राजेश हमेशा पारंपरिक सोच को अपनाए हुए थे। वह मानते थे कि एक लड़की को इतना ऊंचा लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। उनका विचार था कि काव्या को डॉक्टर बनने के बजाय एक साधारण जीवन जीने और शादी ब्याह में ध्यान लगाना चाहिए। उनके समर्थन की कमी काव्या पर भारी पड़ती थी, लेकिन काव्या ने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी। फिर थी मिसेज राव। मिसेज राव एक शिक्षिका थीं जो काव्या की क्षमताओं पर शक करती थीं। उनका मानना था कि एक गरीब परिवार की लड़की कभी भी अच्छे करियर के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। वह ये भी मानती थीं कि काव्या को जो सफलता मिली है वह किसी संबंध या पक्षपाती व्यवहार की वजह से है। लेकिन काव्या ने कभी हार नहीं मानी। उसने रात दिन मेहनत की, उन सब संदेहों और नकारात्मकताओं को पार करते हुए। उसे अपने सपने पर विश्वास था और उसने उसे साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब काव्या को वह खबर मिली जिसका वह इंतजार कर रही थी। अपनी हाई स्कूल की परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के बाद उसने चीन के एक शीर्ष मेडिकल स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन किया था और अंततः उसे प्रवेश पत्र और छात्र वीज़ा मिल गए। काव्या के लिए यह पल वर्षों की मेहनत और बलिदान का परिणाम था। उसकी माँ शुभनम बेहद खुश हुई, गर्व महसूस कर रही थी कि काव्या ने इतनी दूर तक का सफ़र तय किया। मीरा भी खुश थी, उसे लगता था कि काव्या का भविष्य अब साकार हो रहा था। लेकिन राजेश, उसके पिता, फिर भी असहमत थे। उन्हें अब भी नहीं समझ में आता था कि काव्या इतनी दूर क्यों पढ़ाई करने जाना चाहती थी। वह खर्चों, विदेश में अकेले रहने के डर और इस बड़े बदलाव के बारे में चिंतित थे। लेकिन काव्या ने तय कर लिया था कि वह अपने सपने को साकार करेगी और उसे किसी की भी बातों से फर्क नहीं पड़ने वाला था। चीन में काव्या को नए नए चैलेंजों का सामना करना पड़ा। संस्कृति की दीवारें, भाषा की मुश्किलें और एक बेहद प्रतिस्पर्धी माहौल। लेकिन हर समस्या ने उसे और भी मजबूत बनाया। हर दिन काव्या ने खुद को साबित किया, न सिर्फ दूसरों के सामने बल्कि खुद के सामने भी। और धीरे धीरे उसने मिसेज राव, अपने पिता और जो भी उसे शक की नज़र से देखता था को गलत साबित किया कि वह किसी से कम नहीं है। कुछ सालों में